यह 11 फरवरी 2023 और 11 फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दलहन यानी कि दालें। तो दलहन के जो महत्व होते हैं और उससे प्राप्त होने वाले पोषक तत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 फरवरी को ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया, और 4 फरवरी को ही श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अच्छा, 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। तो फरवरी में अभी तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो अभी दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केपटाउन, प्रेटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। अच्छा, अभी आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो अभी जम्मू कश्मीर में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लिथियम का यूज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी होती है उनमें किया जाता है, और भारत में ये पहली बार है जब लिथियम के भंडार मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तो आपको पता है अभी टर्की और सीरिया में भूकंप आया है, यहाँ लगभग 21,000 लोगों की डेथ हो गई है। तो टर्की और सीरिया की मदद के लिए अपने देश भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत ने शुरू किया तो अभी दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश अपना देश भारत बन गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के अब अमृत उद्यान किया गया है। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, और श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो अदिति अशोक, ये एक भारतीय गोल्फर है और इन्होंने अभी केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर कौन सा देश अपने कार्यालयों से चीनी कैमरों को हटाएगा? जो चाइनीज कैमरे हैं उनको अब ऑस्ट्रेलिया अपने सभी ऑफिस से हटाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया हटाएगा, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर वेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है, और बेना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल के तेल अबीब शहर में एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट। अभी अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने अपने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली सेडोम का सफल परीक्षण किया है। और इसाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस हैं पेके रोजी। इनकी अभी 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पेके रोजी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, लखनऊ सुन के कुछ याद आया? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो समग्र ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स रैंकिंग में अपना देश भारत 10वें नंबर पर रहा है। वैसे भारत की प्रत्यायन प्रणाली 5वें नंबर पर रही है। तो समग्र रैंकिंग में इंडिया 10वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण अभी जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो फाइजर ये दवा निर्माता कंपनी है, इसने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए मीनाक्षी नेवटिया को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है मीनाक्षी नेवटिया। इन्हीं को फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। अच्छा, अभी टोयोटा ने कोजी सातो को सीईओ के रूप में नियुक्त किया। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया। और नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटे देसाई को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो देश भर के 12 शहरों में आरबीआई ने कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए? तो जो अकाबा अभी नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जो अकाबा। इन्हीं को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया? तो इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा निसार नाम का एक उपग्रह विकसित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब अमेरिका, तो अमेरिका ने 23 साल के बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैककार्थी चुने गए। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है।
और अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।